नमस्ते। श्री बी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो थोड़ा सा अटपटा है। देखिए, सनातन क्या है। सनातन के साथ प्रश्न में भी मैंने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाया और उसका आगे मुस्लिम, हिंदू, नास्तिक, ईसाई आदि जो भी हैं, ये सब सनातन के विषय में क्या समझते हैं और सनातन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इस सब को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आदर्श जी नमस्कार, परिहार जी नमस्कार। तो असल में इस टॉपिक को लेने का जो पर्पज है वो ये है कि आप हम सभी देखते हैं कि जो देश का मीडिया है, यहाँ क्या है, रोज़ आप देखते हैं धर्म के नाम पर तू तू मैं होती रहती है। कुछ 10-12 मुल्ला मौलाना हैं और 15-20 हिंदू, जिसमें कुछ अपने को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि समझते हैं और कुछ भिन्न भिन्न पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं। और आप देखेंगे ये 20, 25, 30 लोग हर चैनल में तू मैं बक 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 करते रहते हैं। इनको किसी चीज़ का फंडा क्लियर हो या न हो, इनको इससे मतलब नहीं है। इनका काम है एक दूसरे को नीचा दिखाना। जहाँ तक मुसलमान की बात है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूँ, वो उसमें भी विशेषकर जो मुल्ला मौलाना लोग हैं, उनकी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो परवरिशी इस किस्म से होती है या वो एजुकेटी इस किस्म से होते हैं कि वो इस्लाम के अलावा उनके लिए दूसरा सब है। और उनको आप कन्विंस कर ही नहीं सकते। और दूसरी सबसे बड़ी कमी जो है, वो जो हिंदू पैनलिस्ट हैं, जो अपने को धर्माचारी कहते हैं, हाँ सही कह रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ परिहार जी। जो हिंदू पैनलिस्ट हैं अपने को, वो सनातन के विषय में कुछ जानते ही नहीं। वो उनको कन्विंस ही नहीं कर सकते। वो उनको स्पष्ट रूप से, शायद उसमें से वो पैनलिस्ट जो मुसलमान हैं वो आपके समझें या न समझें, परंतु आपके देश का और हिंदू और मुसलमान जो है वो तो समझता है उस बात को, अगर वो बताते तो। परंतु वो भी क्या करते हैं, उसी तू मैं का एक अंग होते हैं। और जो एंकर है उसको तो चैनल की टीआरपी बढ़ानी है। तो यही एक आपके ड्रामा रोज हो रहा है और हर चैनल में हो रहा है। और हम या हमारे जो बच्चे हैं या आने वाला जो समाज है, हमारा पूरा समाज है, हर घर में आपके जो सही बात है उसको जानना समझना आवश्यक है। तो इसलिए मैंने आज ये सनातन जो विषय रखा, ये सबके लिए रखा। आप नास्तिक हो तो भी आपके लिए है, आप ईसाई हैं तो भी आपके लिए है, मुसलमान हैं तो भी आपके लिए है। तो
अब जैसे कोई भी चीज़ है, उसको जब तक हम उसकी गहराई से नहीं समझते, तब तक हम खुद कन्विंस भी नहीं होते हैं और दूसरे को भी कन्विंस नहीं कर सकते। और तू मैं करके कभी कोई आपके निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। केवल वहाँ कुछ लोग उत्तेजना में अपशब्द कहते हैं, फिर बातें बढ़ती हैं और आपके खामियाजा पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। तो आज बात करते हैं हम सनातन पे, कि सनातन को समझिए, सनातन क्या है। हाँ, परियार जी कह रहे हैं ज़्यादातर हिंदू जब अपने को सनातनी बताते हैं, जबकि सनातन के यथार्थ माने को नहीं जानते। सनातन सबके लिए, इसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, मैं इसी पे आ रहा हूँ अभी। हाँ वनीता जी नमस्ते। असल में सनातन क्या है? सनातन का मतलब है जो हमेशा है, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द है इटर्नल। जिसमें शब्द क्या है? इटर्नल, जो शाश्वत है, हमेशा है, उसको हम आपके सनातन कहते हैं। अरेबिक में एक वर्ड है, उसे कहते हैं दाइमन, DAAMIAN, दाइमन। दाइमन का अर्थ होता है सनातन, जो सदा है से, उसको दाइमन कहते हैं। अब बाय द वे, संस्कृत अगर अरब में बोली जाती तो वहां भी लोग उसे सनातन कहते, दाइमन की जगह। या अल्लाह को कदीम कहते हैं, कदीम मीन्स सनातन, अल्लाह सनातन है, फॉर एवर है। तो अगर संस्कृत बोली जाती तो वहाँ उसको भी वो सनातन कहते। और यहाँ अगर हिंदुस्तान में अरेबिक बोली जाती, संस्कृत नहीं होती, तो हम सनातन की जगह या तो दाइमन शब्द का प्रयोग करते या कदीम शब्द का प्रयोग करते ईश्वर के लिए। देखिए, भाषा के कारण शब्द अलग अलग हैं, परंतु जो सनातन है उसका अर्थ है शाश्वत। अब यहाँ जो केवल जो विश्वास है, बिलीफ है, उसको उसमें अंतर है। जो मुसलमान है वो केवल अल्लाह को सनातन समझता है, बस केवल अल्लाह सनातन है, अल्लाह कदीम है, अल्लाह दाइमन है, केवल, बाकी नहीं है। और जो इंडियन फिलॉसफी है, वेदांत दर्शन है, जिसे हम सनातन दर्शन कहते हैं, क्योंकि या आपके बोलचाल की भाषा में हिंदू दर्शन कहते हैं, ये हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन सबको सनातन मानता है। देखिए, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझिए। क्रिश्चियंस के लिए केवल जो गॉड है वो सनातन है, वो इटर्नल है। मुसलमान के लिए अल्लाह इटर्नल है, फॉर एवर है। दैट विच हैज एग्जिस्टेड फॉर एवर, वो अल्लाह है। उसको कदीम कहते हैं, दाइमन कह सकते हैं। और हिंदू या जो सनातनी है, हाँ ये बहुत है, इन बातों को फिर लेंगे। फिर आप आराम से पहले परिहार जी इस बात को सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी चर्चा हम बात को करेंगे। इस समय आपके कोई प्रश्न
न करें, हम आपके सारी चर्चाएं हम लास्ट में देखेंगे। तो जो सनातन मुसलमानों के लिए है वो केवल अल्लाह है, फॉर एवर जो है, जो इटर्नल है, जो दाइमन है, जो कदीम है, जो सनातन है, अगर उसको संस्कृत में या हिंदी में कहा जाए तो वो केवल अल्लाह है। और ईसाइयों के लिए कौन है? गॉड है। परंतु जो इंडियन दर्शन हैं, भारतीय दर्शन हैं जो यहाँ हुए हैं, वो सबको सनातन मानते हैं। क्यों सनातन है सब? अब प्रश्न उठता है, सब बात समझ में आती है, भाई ठीक है, आपके जो हमेशा है वो जिसे हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर है, वहाँ तक तो बात ठीक है। तो और सब कैसे सनातन? क्योंकि मुसलमान ये समझते हैं कि अल्लाह ने दुनिया बनाई, ईसाई समझते हैं जो गॉड है उसने दुनिया बनाई। परंतु जो सनातन दर्शन की या हिंदू दर्शन की, जो भारतीय दर्शन है, उनकी जो खोज है, यहाँ के मनीषियों की जो खोज है, वो ये कहती है, और इसका परीक्षण किया जा सकता है, यही आपके साइंटिफिक ट्रुथ है कि आपके वो जिसे हम ईश्वर कहें, अव्यक्त तत्व कहें, जो सनातन तत्व है, वो वही सब रूपों में प्रकट होता है। उसने दुनिया नहीं बनाई, वो दुनिया के रूप में प्रकट होता है। देखिए, दोनों यहीं से फिलॉसफी में अंतर आ पड़ जाता है। केवल यही अंतर है, जो मानने की बात है हम उसे ईश्वर कहते हैं, शैव उसको शिव कहते हैं, शैव उसको शिव कहते हैं, शाक्त उसको काली या दुर्गा या शक्ति या माँ कहते हैं, वैष्णव उसको विष्णु कहते हैं, वेदांत उसको ब्रह्म कहता है, या आत्मा कहता है, या परमात्मा कहता है। ये केवल लोग ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ ये अनेक नाम इस प्रकार के प्रचलित हैं, ये वैसे ही भिन्न भिन्न नाम हैं जैसे अल्लाह के 99 नाम हैं। अर्रहीम, अर्रहमान या अल हक, ये जितने भी नाम हैं, उसी प्रकार उस अव्यक्त के अनेक नाम हैं। वही उसमें से एक शिव है, एक श्री हरि विष्णु है, राम है, तो उसी के अनेक अनेक नाम हैं। अब लोग समझते हैं कि आपके यहाँ सबको अलग अलग समझ लेते हैं, क्योंकि पहले जो भारत में भी भिन्न भिन्न समाज थे, ये भिन्न भिन्न संप्रदायों में, पंथों में बटे हुए थे, और सबके विश्वास अलग अलग किस्म के थे, अलग अलग दर्शन को मानने वाले थे। परंतु सबके अंदर कोई न कोई एक खास, जो एक धुरी थी, एक नींव थी, एक बिंदु था, उससे ये सब के सब जुड़े थे, वो था वेदांत। तो ये जो प्रमुख धारणा है सनातन की, कि सब कुछ, यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, वो मुसलमान है तो सनातन है, ईसाई है तो सनातन है, सिख है तो सनातन है, बुद्धिस्ट है तो सनातन है, हिंदू है तो सनातन है। अब मुसलमान इस बात को कहेगा तो आपके वो कहेगा केवल अल्लाह सनातन है, अल्लाह कदीम है, सब नहीं। हम यही नहीं, हम तो कहेंगे गाय भी सनातन है, बैल भी सनातन है, यही नहीं, पत्थर भी सनातन है, मिट्टी भी सनातन है,
हम सब चीज़ को सनातन मानते हैं, वायु भी सनातन है, अग्नि भी सनातन है, क्योंकि ये सब सनातन के ही रूप हैं। अंतर देखिए दोनों फिलॉसफी में क्या है। सनातन जो इंडियन फिलॉसफी है, जो वेदांत फिलॉसफी है, जिसे हम सनातन फिलॉसफी आजकल कहते हैं या हिंदू फिलॉसफी कहते हैं, वो ये मानती है, वो ये मानती क्या जानती है, ये खोजी है कि वही आपके जो अव्यक्त तत्व है, जो सनातन तत्व है, वही आपके सब रूपों में वही प्रकट होता है। जगत अव्यक्त मूर्तिना या ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ है संसार में सब वही है, सब सनातन है। वो बुरा है तो सनातन है, अच्छा है तो सनातन है। तो सब क्योंकि उसी का रूप है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूपांतरण होता है। यही विज्ञान मानता है, हर चीज़ का रूपांतरण होता है, कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती। परंतु जो क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, इनका जो दर्शन है, इनकी जो फिलॉसफी है, वो केवल अल्लाह को ही कदीम मानते हैं, उसको ही सनातन कहते हैं, वही इटर्नल है, वही फॉरएवर है, ऑलवेज है वही, और नहीं। और यहाँ सब कुछ क्या है, उस सनातन तत्व के, जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं या ईश्वर कह लें, आपके सब कुछ उसी का ही रूपांतरण है, सब उसी, हर कुछ उसी रूप में प्रकट हुआ है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आजकल चर्चा का विषय रही, रहमानी और नूपुर शर्मा के विषय में, तो आपके रहमानी ने शिव निंदा करी और शिव के लिए आपके अभद्र भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, और क्या कहा और क्या नहीं आपको सबको पता है, मैं उस विषय में नहीं जाता। और अब उनको, क्योंकि भाई चैनल वाले हैं, उनको टीआरपी चाहिए, फिर रहमानी को बुला लिया। खैर बात ये भी नहीं है। अब शिव, हम संस्कृत में शिव किसको कहते हैं? शिव माने जो कल्याणकारी है, जो रहम करने वाला है, जो मृत्यु का स्वामी है, उसको हम शिव कहते हैं। तो और अरेबिक में हम क्या कहते हैं शिव को? अर रहमान, अर रहीम और अल मुमीत, अल मुमीत। तो अब अगर रहमानी को ये बात बताई जाए तो उसने क्या किया? उसने अल्लाह की निंदा करी, उसने अल्लाह की भी निंदा करी, उसने अर रहमान की निंदा की, उसने अर रहीम की निंदा करी, उसने अल मुमीत की निंदा करी। अगर हम शिव अरेबिक में इन्हीं शब्दों में कहे जाएंगे, केवल भाषा का ही तो अंतर है। अब ऐसा व्यक्ति आपके वो सोचे कि मैं आपके शिव निंदा करके मुझे जन्नत मिलेगी, कैसे मिल सकती है भाई? वो तो नरक की आग में जलना पड़ेगा भैया, जो अल्लाह की निंदा करेगा। अब ये समझ नहीं है ना, और उसको कोई समझाने वाला वहाँ नहीं था भाई, और अभी भी नहीं समझा पा रहा कोई कि भैया असली बात क्या है करके। तुम जो निंदा कर रहे हो आपके, ये तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सनातन अल्लाह है और शिव सनातन है, इटर्नल है। चलिए संस्कृत के शब्द को मत मानिए, हो सकता है इससे आपको खराब लगे, चिढ़ लगे, इंग्लिश में कह देते हैं इटर्नल है। हम अरेबिक में कहते थे कदीम है, दाइमन है।
ईश्वर क्या है? कदीम है, दाइमन है, इटर्नल है। शिव क्या है? दाइमन है, इटर्नल है, कदीम है। तो आप केवल भाषा के बदल जाने से आप क्या कर रहे हैं? आपके निंदा कर रहे हैं दूसरे के लिए, आपके ऐसे अल्लाह के लिए या ईश्वर के लिए आप अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और आप सोचते हैं कि इस आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, मैं ये बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, हिंदुओं की पूजा पद्धति, मुसलमानों की पूजा पद्धति और ईसाइयों की पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है। इसमें पूरा डिफरेंस है। हिंदुओं का रहन सहन, मुसलमानों का रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, जीवन शैली बिल्कुल अलग है। यहाँ तो डिफरेंसेस हैं, परंतु कभी आपके किसी टीवी डिबेट में आप देखते हैं खान पान को लेके लड़ाई नहीं होती, बहस नहीं होती, जीवन शैली को लेके बहस नहीं होती, या होती है तो थोड़ी बहुत होती है। और जो सबका एक है, एक तो हम उसको आपके समझाने के लिए कहते हैं, उसको सिंगुलरिटी कहते हैं, जो सनातन है, जो इटर्नल है, जो कदीम है, उसको आप अल्लाह कह लें। यहाँ के वर्ड में, संस्कृत के वर्ड में उसको ईश्वर या ब्रह्म कह लें, परमात्मा कह लें, अंग्रेजी में गॉड कह लें। उसको लेके आप मरने मारने को तैयार हो जा रहे हैं, जहां सब कुछ एक है, सिंगुलरिटी है जहां। ये क्या है? नासमझी है, घोर अज्ञान है। तो कहीं तो आप, मुसीबत यह है जो आपके, मैंने बताया, जिसने तो शुरुआत बचपन से ही, जिसकी शिक्षा मैंने बताया, वहाँ जो ट्रेनिंग ही गलत हो गई है। जिसमें कहा जाता है या अल्लाह कौमी काफरीन पर मुझे फतह दे, तो जहाँ नमाज में ही आपके ये कह रहा है व्यक्ति, तो वहाँ एक मेंटेलिटी हो सकती है। अरे परंतु उसको समझाओ तो सही, केवल भाषा का अंतर है भैया। उस अल्लाह में और परमात्मा में या गॉड में कोई अंतर नहीं है, केवल भाषा का अंतर से आपके उसको एक, कुछ लोग गॉड कह रहे हैं, कुछ लोग उसको वाहेगुरु कह रहे हैं, कुछ लोग उसको अल्लाह कह रहे हैं। अंतर किस में है? मैंने बताया कि मुसलमान केवल अल्लाह को सनातन मानता है, इटर्नल मानता है। क्रिश्चियन केवल गॉड को इटर्नल मानता है। परंतु भारतीय दर्शन, वेदांत दर्शन सबको इटर्नल मानता है, क्योंकि सब उस सनातन का, ईश्वर का ही रूप है। वो ईश्वर ही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है, क्योंकि सिंगुलरिटी वो भी कह रहे हैं कि वो पहले एक था, सिंगुलर था। तो जब वो दो बना या तीन बना तो किससे बना? उससे ही पैदा हुए ना सब। हाँ भाई, कहते हैं उसके सारे नाम हैं, सब अनेक नाम हैं, अलख निरंजन भी है, सब कुछ है, सब कहते हैं। बात आज चर्चा का विषय ये नहीं है। चर्चा का विषय है कि सनातन। अब ऐसा है, सनातन को, इसलिए हमारे लिए सब, हम बुरा से बुरा व्यक्ति है उसमें भी हम ईश्वर देखते हैं। जो दर्शन है, हो सकता है जो उसके मानने वाले जैसे हिंदू हैं वो ना देखे, क्योंकि अज्ञान है, नहीं ना समझी है। वो कोई व्यक्ति है जो भारत में रहता है, वो इस बात को नहीं समझता, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसने आपके जाना नहीं। परंतु जहाँ तक दर्शन की बात है, फिलॉसफी की बात है, पूजा पद्धति की बात है, हम सबको, बुरे को, अच्छे को, छोटे को, बड़े को, जानवर को, गाय को, बैल को, सबको, कीड़े को, पशु को, पक्षी को, सबको
सनातन मानते हैं। इसलिए सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो इटर्नल है। सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। दुनिया के सारे हिंदू नष्ट हो जाएं तो भी सनातन नष्ट नहीं हो सकता। सारे मुसलमान नष्ट हो जाएं तो भी सनातन नष्ट नहीं हो सकता। सारे ईसाई नष्ट हो जाएं तो भी सनातन नष्ट नहीं हो सकता। और जितनी कौमें हैं सब नष्ट हो जाएं तो भी सनातन नष्ट नहीं हो सकता। सारे पशु नष्ट हो जाएं तो भी सनातन नष्ट नहीं हो सकता। तो सनातन तो हमेशा ही रहेगा। उसका स्वरूप बदल सकता है, वो किसी न किसी रूप में रहेगा। मनुष्य के रूप में नहीं रहेगा, पशु के रूप में होगा, पशु के रूप में नहीं होगा, वनस्पति के रूप में होगा, वनस्पति के रूप में नहीं होगा, पृथ्वी के रूप में पृथ्वी के रूप में नहीं, जल के रूप में जल के रूप में नहीं, अग्नि के रूप में अग्नि के रूप में नहीं, वायु के रूप में वायु के रूप में नहीं, आकाश के रूप में, और किसी स्पंदन के रूप में, किसी न किसी रूप में रहेगा वो सनातन है। अब एक चीज मैं और बता दूं यहां पे आपको, शिव से सनातन नहीं है, सनातन से शिव है। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा, हमारे दर्शन को समझिए। सब लोग, हिंदू हों, ईसाई हों, नास्तिक हों, नास्तिक भी सनातन है। राम, सनातन में राम है, सनातन में राम है। राम से सनातन नहीं है, सनातन से कृष्ण है। कृष्ण से सनातन तो स्वाभाविक रूप से हो गया, जैसे राम से हुआ ऐसे हुआ, परंतु सनातन से कृष्ण है, सनातन से राम। अगर कृष्ण नहीं, जब नहीं हुए तब भी सनातन था, जब राम नहीं हुए तब भी सनातन था। इसी प्रकार जब शैव दर्शन नहीं था तब भी सनातन था। इसी प्रकार जब शाक्त दर्शन नहीं था, शक्ति के बारे में नहीं सोचा गया था, या आपके वो पूजा पद्धति नहीं थी, तब भी सनातन था। तो सनातन तो हमेशा ही है, क्योंकि सनातन है, वो कदीम है, दाइमन है, वो इटर्नल है, दैट एग्जिस्ट्स फॉरएवर। उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो ही भिन्न भिन्न रूपों में बदलता है। अब देखिए, इस्लाम मानता है अल्लाह एक है। मैं उसको सिंगुलरिटी कहता हूँ, एक नहीं कहता। वो संख्या में नहीं उसको कहा जा सकता, उस सामान्य भाषा में कहा जाता है। लोग उसको एक समझ लेते हैं, गलत समझते हैं। चलिए हम एक ही मान लेते हैं। जब एक है तो दो क्या, जब दो हुआ वो, तो वो एक से ही तो बनेगा दो, एक से ही तो बना तीन, तो उससे ही तो विभाजित हुआ वो, तो वही तो बदला दो में, तीन में, चार में। फिर जो उससे बना वो सनातन कैसे नहीं होगा, वो कदीम कैसे नहीं होगा, वो इटर्नल कैसे नहीं होगा। अगर आप मानते हो, या तो शुरू से मान लो कि वो दो है या चार है, पहले से दो या तीन चीजें थी। जब हम कहते हैं वो अकेला था, सिंगुलरिटी थी, विज्ञान भी यही मानता है, सिंगुलरिटी। तो सिंगुलरिटी, वेदांत दर्शन भी सिंगुलरिटी मानता है। जितने हैं हम उसको केवल बाहर के लोग, जो ऐसा है, मुसलमान हैं, ईसाई है या अन्य लोग, आपके पूरा नहीं पढ़ने से उसको समझ नहीं पाते। उसी परमात्मा को शाक्त लोग काली कह देते हैं, कोई दुर्गा कह देता है, कोई माँ कह देता है। शैव लोग उसको शिव कह देते हैं, वैष्णव विष्णु कह देते हैं। केवल नामों के अंतर हैं। और जो आपके कहानियां हैं जिससे आपके जो कंफ्यूजन पैदा होता है, वो केवल प्रतीकात्मक कहानियां हैं, प्रतीकात्मक चीजों को समझाने के लिए कही गई हैं। वो केवल उनको, देखिए, लोगों के समझ में जब गूढ़ दर्शन, वेदांत दर्शन नहीं आया, तो उसको समझाने के लिए पौराणिक कथाएं लिखी गई हैं। वो केवल समझाने भर की हैं। वो माइथोलॉजी नहीं है, वो भी थियोलॉजी है। वो समझाने के लिए है।
परंतु लोग क्या करते हैं, उनका सीधा प्रसंग देके आपके लोग हंसी ठट्टा करने लगते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि धूल का जो एक कण है वो भी सनातन है। अब आप तो उसको जड़ मानते हैं, जैसे मुसलमान उसको जड़ मानता है, पर हम उसमें भी चैतन्य मानते हैं, मिट्टी के कण में, और उसमें भी चैतन्य है। अगर मिट्टी के कण में चैतन्य नहीं होता तो ये सारा इवोल्यूशन कैसे होता भाई? जो चीज़ है ही नहीं वो तो आ ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि उस परम चैतन्य से, परम सनातन से ही सब पैदा हुआ है। सनातन में तो किसी को आपके झगड़ा करना ही नहीं चाहिए भाई। हिंदू से आप पूजा पद्धति पे, फिलॉसफी पे आपका झगड़ा हो सकता है, मैं मानता हूँ, है। हिंदू की पूजा पद्धति अलग है, मुसलमान की पूजा पद्धति अलग है, ईसाई की अलग हो है। आप कह सकते हैं तुम्हारी गलत है या मेरी सही है, ऐसा हो सकता है। पूजा पद्धति तो अलग अलग हो सकती है, वहाँ तो आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, खान पान के डिफरेंसेस हैं, उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं, उनमें झगड़ा नहीं होता। रहन सहन के डिफरेंसेस हैं, जो एजुकेशन या रिचुअल्स से संबंधित एजुकेशन दी जाती है एक दूसरे के प्रति, उनमें डिफरेंसेस हैं, तो उनकी चर्चाएं नहीं होती हैं। झगड़ा किस पे होता है? शिव को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर, भगवान कृष्ण को लेकर, जहां आपके होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो केवल भाषा के कारण हम उनको, यहाँ के लोग अलग नाम से पुकारते हैं, अरब के लोग अलग नाम से पुकारते हैं, और क्रिश्चियन जगत अलग नाम से पुकारता है, यहूदी अलग नाम से पुकारते हैं, यहोवा कहते हैं। भैया तो आपके इसमें अंतर कहाँ है? और सब मानते हैं कि वो इटर्नल है, शाश्वत है। अब ये चीज आपके तर्क की है या वैज्ञानिक परीक्षण की, आप देख सकते हैं जो सिंगुलरिटी है, वो कोई भी चीज अगर उससे पैदा होगी तो वो उससे ही बनेगी ना। जो उससे चीज बनी है, जो सत से कोई चीज उत्पन्न हुई है, उसको हम सती तो कहेंगे। जो सनातन से उत्पन्न हुआ उसको हम सनातनी तो कहेंगे। जो कदीम से उत्पन्न हुआ उसको हम कदीम ही तो कहेंगे। इसलिए हिंदू बड़े आदर से मूर्ति पूजा करते हैं, लिंग पूजा करते हैं। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। उसको अगर हम एक प्रतीक मान लेते हैं कि ये प्रतीक उसका ही है, सनातन का ही प्रतीक है ये, उसको तो हम नहीं जानते, परंतु उस हर चीज वही है। तो हमने मिट्टी का एक कण ले लिया, पत्थर का एक टुकड़ा ले लिया, उसमें भी तो वही है, उसी से तो बना है। जैसे मुसलमान समझते हैं कि मोहम्मद साहब की जो आदतें हैं या जैसा उन्होंने किया उसको मानना सुन्नत है, इसीलिए ही जो अल्लाह है या जो सनातन है, जो परमात्मा है, उसकी बनाई हुई जितनी, या उसकी बनाई हुई कह ली, या उससे स्वयं उत्पन्न हुई, या वही स्वयं सब रूपों में बदला, हर चीज भी तो पवित्र है उतनी ही। या ऐसा नहीं है? अगर आप साइंटिफिकली देखें, जो 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 इसलिए सनातन क्या है? जो नास्तिक है वो भी सनातनी है, जो आस्तिक है वो भी सनातनी है, जो सनातन को गाली दे रहा है वो भी सनातनी है, जो सनातन के फेवर में बोल रहा है वो भी सनातनी है। उसको कि हम अगर आपके अरेबिक में कहेंगे तो सनातन न कह के कह देंगे, हम डायमंड कह देंगे। अंग्रेजी में कह देंगे
इटर्नल कह देंगे, ऑलवेज कह देंगे। इसलिए हम तो उसी को सब कुछ मानते हैं। फिलॉसफी में अंतर है। मुसलमान या इस्लाम सनातन केवल अल्लाह को मानता, औरों को नहीं मानता। ईसाई सनातन केवल गॉड को मानते हैं, औरों को नहीं मानते। ज्यादा वो ट्रिनिटी की बात करते हैं, उसको भी सनातन मान लेते हैं, वहां तक थोड़ा वो डाइल्यूट हो जाते हैं। परंतु सनातनी लोग या जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, ये सब आपके सबको आपके सनातनी मानते हैं। सनातन सबको सनातन का ही स्वरूप मानते हैं, ईश्वर का ही स्वरूप मानते हैं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करते हैं, सबका कल्याण कर। इसलिए कण कण में ईश्वर का वास है मानते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं आपने बहुत सी सुनी होंगी। आनंददाता प्रभु तो तेरा कण कण में वास है। तो सब जगह उसका वास है। जब उसका सब जगह वास है तो कोई चीज खराब कैसे हो गई भाई? क्या वो मूर्ति में नहीं है? फिर जब अल्लाह सब जगह है, यही तो कहते हैं अल्लाह सब जगह है, वो सनातन है, सब जगह है, सर्वत्र गति करता है। जो अल्लाह के 100 नाम, जो 99 नेम्स आते हैं, उनको आप पढ़िए। तो जब आप अल्लाह के नामों को पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह की सारी विशेषताएं जो वही मिलेंगी। जो आप यहाँ ब्रह्म के नाम जब आप पढ़ेंगे या शिव के जो नाम पढ़ेंगे, तो यही सारी बातें आपको समझ में आएंगी। कहीं कोई अंतर नहीं दिखेगा वहाँ पे। हाँ, उसके बाद फिलॉसफी में पूरा अंतर है, ये मैं पूरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिलॉसफी में, रीति रिवाज में, सिस्टम में आपके पूरा अंतर है। परंतु हर व्यक्ति का अपना अपना बिलीफ है। अब वहाँ क्या है, जैसे कहते हैं इस्लाम को हम दीन कहते हैं और सनातन को धर्म कहते हैं। मेनली मैं हिंदू और मुसलमान की बात ज़्यादा कर रहा हूँ। बात तो सबकी है, पर हिंदू मुसलमान की मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोनों हमारे भारतवर्ष की बहुसंख्यक लोग हैं। सब दोनों के दोनों, मुसलमान भी बहुसंख्यक है और सनातनी भी। मैं किसी को अल्पसंख्यक नहीं कह रहा। ये अल्पसंख्यक कैसे है? मुसलमान दोनों बहुसंख्यक हैं। तो इनको इस चीज को समझना पड़ेगा। दोनों बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक तो बेचारे हमारे वहां पारसी हैं। तो जो दोनों ये बहुसंख्यक हैं, इनको ये समझना पड़ेगा। जैसे हम सनातन को धर्म कहते हैं और मुसलमान इस्लाम को दीन कहते हैं। दीन का अर्थ होता है विश्वास या कोई निर्णय या कोई आदेश। जो अल्लाह का आदेश है, निर्णय, उस पर चलना है, उस विश्वास, एक विश्वास है दीन। और धर्म का अर्थ क्या है? स्वभाव। अब सनातन धर्म पे आ जाता हूँ। सनातन की बात हो गई, अब सनातन धर्म पे। तो धर्म क्या है? धार्येत इति धर्म, जिसने धारण किया है। अब इस सृष्टि को किसने धारण किया है? जो सनातन पुरुष है, जो इटर्नल है, जिसको हम क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। मुसलमान जिसको अल्लाह कहते हैं, उसने तो धारण किया है। और धार्येत इति धर्म, या जिसको धारण किया है। तो जिस धारण किसको किया है? इस सृष्टि को, सबको, सब प्राणियों को। तो धर्म क्या है? धर्म भी उसको ही बता रहा है, सनातन को ही,
जो सनातन है वो धर्म है, जो धर्म है वो सनातन है। दीन अलग हो गया। अब यहां पे दीन एक विश्वास हो गया। मैंने बताया कि इनको दीन एक मानता है कि केवल अल्लाह सनातन है और नहीं है। और यहां तक कि आगे आगे चल के, जबकि ऐसा कहीं नहीं है और ना होना चाहिए था, क्योंकि भाषा का अंतर है। अल्लाह या ईश्वर में क्या अंतर है? केवल भाषा का ही तो है। एक संस्कृत का शब्द है, एक अरेबिक वर्ड है। इसी प्रकार गॉड, क्या अंतर है? वो अंग्रेजी का शब्द है। शब्द का ही तो अंतर है, केवल भाषा का ही तो अंतर है। अगर अरेबिक नहीं बोली जाती, वहाँ अंग्रेजी बोली जाती, तो वहाँ भी लोग उसको गॉड कहते। हाँ, पूजा पद्धति में अंतर हो सकता है, आपके विश्वास में अंतर हो सकता है। हाँ, विश्वास में, दीन में अंतर है, मैं भी मानता हूँ। इस्लाम जो दीन के रूप में, उसमें आपके सनातन से या जो हिंदू दर्शन है, इससे पूरा अंतर है, बिल्कुल अलग है। और इसी प्रकार क्रिश्चियनिटी वो बिल्कुल अलग है। तो ये केवल विश्वास की बात है। सनातन के साथ क्या है कि ये विश्वास पे नहीं, ये खोज पे चलता है। और यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है सनातन में, इसको भी समझ जाइए। कोई भी चीज गलत है, अगर कोई उसको साइंटिफिकली प्रूव करता है और समझाता है, कन्विंस करता है, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं उसी समय। इस्लाम में ये नहीं होता। इस्लाम में तो जो है वो पक्का है और हमेशा के लिए। गलत है तो भी सही है, सही है तो भी सही है। ये खास बात है, इसको समझना पड़ेगा। हमारे वहाँ क्या है कि कोई बात कह दे कि साहब ये कहानी आपके ठीक नहीं लगती, इसका कोई आपके प्रतीकात्मक भी औचित्य नहीं है, कहेंगे हाँ, हम कह देंगे बेकार है, किसी ने आपके कहानी लिख दी होगी, जैसे कोई उपन्यास लिख देता है, बेकार है, उसको हम अलग कूड़े में फेंक देंगे। सनातन किसी भी चीज़ को तत्काल छोड़ने को तैयार रहता है, इतना लिबरल है। और किसी भी चीज़ को स्वीकार करने को, अगर कोई चीज़ कह दे कि ये ज़्यादा सही ये है, इसको मानिए आप। अरे आप प्रमाणित को तो करिए, बैठिए ना, तू मैं क्यों करते हैं? क्यों आप शब्द कहते हैं एक दूसरे के लिए? आप अपनी बात बताइए, लॉजिकली बताइए कि साहब हमारी जो दीन की फिलॉसफी है वो ये है, इसलिए वो आपके लॉजिकल है, साइंटिफिक है। हम बताएंगे कि सनातन क्यों लॉजिकल है, क्यों साइंटिफिक है। दोनों का परीक्षण करते हैं, साइंटिफिकली, लॉजिकली। इवन कुरान के आधार पर करते हैं, जो अल्लाह के नाम है उनके आधार पर करते हैं। अब इस ढंग से तो कोई आपके टीवी डिबेट में न समझाता है, ना कोई समझने को चाहता है। वहाँ तो ऐसा है, एक दूसरे को प्रोवोक करिए, कुछ एंकर प्रोवोक करता है, कुछ आपके एक ने दूसरे को प्रोवोक किया। दो चार लोग भले भी हैं वहाँ, ठीक से भी ठीक भी बोलते हैं, वो ज़्यादातर के तो हालात यही हैं, चाहे वो इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों। तो यहाँ किसी भी चीज़ को, क्योंकि वेद का ये सीधा वचन है कि किसी भी चीज़ का परीक्षण करिए, अगर वो परीक्षण से सही प्राप्त नहीं होता तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से इसी बात को कहा है कि किसी बात को, किसी भी धार्मिक बात को यथावत बिना परीक्षण के मान लेना सबसे बड़ा अधर्म है। हम आपके सनातनी लोग, चाहे बुद्धिस्ट लोग हैं चाहे कोई हैं, हम सब यही आपके मानने वाले हैं। हम किसी भी चीज़ के पीछे आपके हट नहीं करते। अब ये जो हट थोड़ा बहुत आपको आज के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता है, वो इस्लाम की प्रतिक्रिया के कारण। ये एक प्रश्न लास्ट में पूछेगा, इस समय मैं आपके जो कह रहा हूँ जरा उसको सुन लीजिए, उसके बाद मैं जब कहूँगा तभी। अभी मेरा ध्यान इस ओर नहीं है, आपके प्रश्नों की ओर। तो कोई भी परीक्षण करने के बाद जो सत्य है उसको हम स्वीकार लेते हैं यथावत। आप प्रमाणित करिए,
देखिए, शंकर और मंडन मिश्र की कहा की सत्य कथा है। तो मंडन मिश्र क्या थे? बौद्ध फिलोसॉफी को मानने वाले थे, बौद्ध पूजा पद्धति को मानने वाले थे। शंकर ने उनको जब वेदांत पद्धति या वेदांत दर्शन बताया, उससे सहमत हुए। तो जो बौद्ध धर्म भारत से बाहर गया, उसकी इसी कारण तो गया। अब उसको लोग आपके इधर उधर की फालतू बातें करके, जो इसको आजकल पॉलिटिकल एक वो बन गया है, किसी भी चीज़ को अपशब्द कहो, गाली दो, खाली क्रिटिसाइज करो, हाईलाइट करना है अपने को। तो टीवी डिबेट्स में वहाँ जो लोग जाते हैं वो अपने को हाईलाइट करते हैं, और उससे क्या हो रहा है, देश का जनमानस प्रभावित हो रहा है। और सरकार को इस पे पाबंदी लगानी चाहिए भाई। एक एक करके जो वहाँ पे, चाहे इस्लाम का कोई स्कॉलर आए, आपके वेल रेड, जो इस्लाम के हर पक्ष को बता सके, एक को बुलाइए आप। इसी प्रकार हिंदू दर्शन का, सनातन दर्शन का, या सिख दर्शन का, या बौद्ध दर्शन का एक व्यक्ति आए, उससे आप हर प्रकार के प्रश्न करिए शांति से, और उसको हर बात कहने का अवसर दीजिए, उसकी सुनिए। यहाँ तो एंकर बोलता है ज़्यादा और उत्तेजित करता है। तो सनातन में देखिए, हम सब कुछ सनातन से मानते हैं। जब हम सबको सनातन मानते हैं तो किसी से कोई वैमनस्य हो ही नहीं सकता। यहाँ शत्रु मित्र, अच्छा बुरा सब, यहाँ तक कि जो हत्यारा है वो भी सनातन है, और जो सजा देने वाला है वो भी सनातन है। परंतु दुनिया व्यवहार से चलती है, इसलिए व्यवहार यहाँ होता है। परंतु हम तो इस बात को मानते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न इसको क्या है, न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योऽयम् अदाह्य, इसको छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, नित्य है ये क्यों सनातन है। क्योंकि ये किससे पैदा हुआ है? सनातन पुरुष से, अल्लाह से, परमात्मा से, कदीम से, डायमंड से, गॉड से। वही उसी के रूप है सब। जो परिवर्तन हो रहा है केवल प्रकृति का हो रहा है, तात्कालिक परिवर्तन है ये। हम धूल के एक कण को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। किसी वैज्ञानिक से कहिए धूल के एक कण को नष्ट करके दिखा दे, आप उसके ऊपर एटम बम भी डाल देंगे तब भी वो नष्ट नहीं होगा। केवल एनर्जी का रूपांतरण हो जाता है, एनर्जी दूसरे रूप में बदल जाएगी, कोई गैस के रूप में बदल जाएगा, वो हीट के रूप में बदल जाएगा। इसी प्रकार सनातन कभी नष्ट नहीं होता, किसी न किसी रूप में हमेशा रहता है वो, क्योंकि इस सनातन से ही उत्पन्न हुआ है। अब अगर कुछ बातें रह गई हैं तो आगे देखेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है। और कोई प्रश्न है आपके, एक आध छोटा मोटा, तो वो वही पूछिए आप, बाकी बात हो ही गई है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, हम जो एक कहते हैं वो सिंगुलरिटी है, वो एक भी है, दो भी है, बहुत भी है, सब उसी का रूप है। बस अंतर यही है, मैंने बताया कि हम सबको सनातन मानते हैं, इसलिए यहाँ बहुदेवी देवता दूसरे लोगों को दिखाई देते हैं, हमको तो एक ही दिखता है, वो सनातन। और वहाँ केवल सनातन, इटर्नल, दाइमन या कदीम, केवल एक को ही माना जाता है। बस अंतर यही है, पूजा पद्धति में अंतर है, जीवन शैली में अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंसेस हैं। इतने डिफरेंसेस हैं कि ईस्ट वेस्ट का अंतर है। कम से कम मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में आपके जो जीवन शैली है उसमें इतना अंतर है।
परंतु अब तो जैसे जो पढ़े लिखे हैं उनमें तो खैर काफ़ी चेंज हो रहा है। अब तो साफ ज़्यादातर लोगों की यूरोपियन जीवन शैली होते जा रही है, तो चीज़ें बदल रही हैं। परंतु जो आपके खास किस्म का मुल्ला मौलाना क्लास है, जिसकी आपके बचपन से केवल यही, और उसने क्या करना है भाई, उसको तो आपके जमात चाहिए अपनी। देखिए ऐसा है, पावर कोई नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, हमारा हिंदू समाज समय से कभी शैव को तो कभी वैष्णव होता रहा है। हाँ, ये तो ऐसा है ना बेटा, भिन्न भिन्न लोगों ने अपने अपने प्रकार से उसकी व्याख्या करी है। तो जब लोग उसको समझे, जब पहले वैष्णवों में और शैवों में भी युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे को, जैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को अलग समझते हैं, तो शैव वैष्णव को गलत समझते थे, वैष्णव शैवों को। तो बात को जब आपके बैठ के मनीषियों ने समझाया, उनका भाई अंतर कोई नहीं है, उसी परमात्मा को तुम लोग शैव कहते हो, उसी परमात्मा को ये वैष्णव कहते हैं। फिर दोनों समझ गए, उनका फिलॉसफी में कहीं अंतर नहीं है, फिर एक हो गए। तो यही हुआ, यही समझाना पड़ेगा। मैं यही तो कहता हूँ, जो टीवी में मनीषी आए वो इस बात को अगर समझाएंगे तो आपके चीज़ों में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। परंतु वहाँ तो आपके टीवी वाले तो ऐसे लोग बुलाते हैं जो आपके, जो अगर उनके हाथ में लठ दे दिए जाए या आपके रिवॉल्वर दे दी जाए तो वहाँ गोलीबारी हो जाए, मारपीट हो जाए। तो ऐसे तो आपके कौन सी भलाई कर रहे हैं वो देश की या देश लोगों की। और लोग आपके क्यों उत्तेजित होते हैं, मेरे यही समझ में नहीं आता। तो ये अज्ञानता है लोगों की, इसको ढंग से समझने से। इसलिए अगर परिवर्तन करना है तो आपके मनीषियों को आगे आना पड़ेगा, और चीज़ को भाई, जो मुसलमान विद्वान हैं वो आए, वो इस्लाम को समझाएं। जो आपके सनातन के या हिंदू विद्वान हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, वो आपके ज्ञानी लोग, एक एक सिंगल आदमी, बहस नहीं होनी चाहिए। बहस तो बात की बात है, आप अपनी बात करिए, सारी बात समझ जाइए, दूसरा आदमी उसको सुनेगा, वो अपने तर्क देगा, अलग अलग दीजिए आप सब, तो चीज़ें समझ में आएंगी लोगों के, एक दूसरे को समझ सकते हैं आप। मैंने आपको इसमें, आपको जो भी विरोध लगता है, आप स्वतंत्र रूप से हर चीज़ आपके कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सबके उत्तर दूंगा आपको। हाँ, और कोई प्रश्न? अब जैसे कल आपके एक कोई मिस्टर गर्ग थे, वो पूछ रहे थे शिव और शंकर में क्या अंतर है। अरे शिव वही जो कल्याण करने वाले हैं, परमात्मा का वो स्वरूप जो कल्याण करता है। हाँ, और शंकर वाइस, और शंकर वो है जो शम कर, जो शांति देने वाला है। वही परमात्मा जो शांति देने वाला है उसे शंकर कहते हैं। केवल ये आपके इस रूप से ही नाम दिए गए। इसी प्रकार इस्लाम में अल्लाह के आप 99 नेम्स हैं, तो आप उनको देखिए, तो वहाँ भी वही चीज़ है, कोई अंतर वहाँ पे नहीं मिलेगा। अंतर बात को है, वो दीन हो जाता है, वो विश्वास पे चलता है, सनातन खोज पे चलता है। सनातन ने पहले क्या है, खोज करी, उसने पेड़ से करी, आकाश से करी, अग्नि से करी, वायु से करी, सूर्य से करी। तो खोज करते करते आगे बढ़ता गया। वो डायरेक्ट कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी, जितनी खोज उसकी आगे 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 जैसे साइंटिस्ट करता है, करते गया, जो आपके उसको बेस्ट मिलता गया उसको एक्सेप्ट करता गया, बाकियों को डिस्कार्ड करता गया। इसलिए हम आज भी किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए तो सनातन का आदमी या हिंदू लिबरल है। और जो आज रिजिडिटी आ रही है वो केवल जो हमारे दूसरे बहुसंख्यक भाई हैं इनको देख के ही आ रही है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों बहुसंख्यक हैं, एक बहुसंख्यक अगर रिजिड होगा तो दूसरा भी रिजिड हो जाएगा। फिर ऐसा है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वही स्थिति होने लगी है। नहीं तो हिंदू बहुत लिबरल है। इसलिए परंतु आत्मरक्षा का अधिकार सबका है।
नपुंसक इसके माने ये नहीं है कि हिंदू नपुंसक है। हिंदू ने हमेशा शस्त्र उठाया, हर हिंदू ने। आजकल जो हिंदू शस्त्र नहीं उठाता है, जमाना बदल गया। अब तो आपके वाइट कॉलर्ड हो गया वो, नहीं तो पहले जितने हिंदू थे आपके, इसलिए यहाँ अगर मुगल आए भी तो हमेशा हिंदू उनसे लोहा लेता रहा। वो चैन से नहीं बैठ पाए कभी भी, भारत में राज्य नहीं कर पाए। और इसीलिए इतने हिंदू बचे हैं, जैसा और जगह से नहीं तो सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। हिंदू में पौरुष है, परंतु वो शांत रहता है। तो ये चीज़ें आपके मुसलमान को जितनी जल्दी वो समझ जाए उतना अच्छा है, समझनी चाहिए। क्योंकि हम सबको, हम हर मुसलमान को सनातन समझते हैं, क्योंकि उसी का अंश समझते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जीव को ईश्वर का अंश समझते हैं। भैया हम कैसे वैमनस्य कर सकते हैं किसी से, आपसे? क्रिएशन बीइंग, आप विनीता जी पूछ रही हैं कि जो सनातन है वो आपके किसी प्राणी को जो हार्म हो रहा है उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करता? देखिए पूरा जो साइकिल है ना, ये साइकिल ऑफ इवोल्यूशन है। पहले तो ये समझ जाइए जो सनातन है वो तत्व है, कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। ये भी एक सनातन में और आपके इस्लाम में अंतर है। वहाँ अल्लाह क्या है? व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व कह रहा हूँ, पर्सनैलिटी। और यहाँ आपके सनातन एक तत्व है। ये तत्व ही भिन्न भिन्न रूपों में बदलता है। शुभ भी यही है, अशुभ भी यही है, और इवोल्यूशन हो रहा है। और इवोल्यूशन में गुण और दोष में ये सृष्टि उत्पन्न होती रहती है, उससे त्रिगुणात्मक सृष्टि उत्पन्न होती है। और त्रिगुण अपना अपना प्रभाव, जिसके अंदर जैसी प्रकृति होती है वो अपना वैसा काम करता है। जो शेर है वो अपनी प्रकृति के अनुसार करता है, जो हिरन है वो अपनी प्रकृति के अनुसार रहता है। शेर अगर हिरन को खाता है तो उसके बाद कभी आपने शेर का अंतिम समय भी देखा होगा कि शेर की कितनी दर्दनाक मौत होती है। फिर उसके बाद भी शेर का इवोल्यूशन है, हो सकता है फिर शेर हिरन बने और हिरन शेर बने, वो उसके संग निपटेगा। तो इसी प्रकार प्रकृति सिखाती है। प्रकृति और जो परमात्मा है वो कोई आपके मुंह से बोल के नहीं सिखाते किसी को, मुंह से बोल के नहीं सिखाते किसी को। मुंह से बोल के कब है? बहुत बात को, जब मनुष्य की अवस्था में आ जाता है आदमी, जब वाणी बैखरी हो जाती है, जब परा पश्यंती मध्यमा और बैखरी प्रकट होती है, फिर तब आपके हम मुंह से दूसरे को कुछ सिखा सकते हैं। उससे पहले सनातन तो तब भी है, मैंने आपसे कहा। तो क्या होता है वो उस समय उसी रूप में उसकी लर्निंग होती है और इवोल्यूशन होता है, अनेक कष्ट पाता है। इसीलिए तो कहते हैं जीव पाव संस्कृति दुख नाना। जीव अनेक प्रकार के कष्ट पाता है, ऐसे ही पाता है। कितने बार हम ऐसे जीव रहे होंगे, कितनों ने हमको मारा हुआ और कितनों को हमने मारा होगा। उन सब से लर्निंग होती रहती है, और वो लर्निंग इतनी एक्यूमुलेट हो जाती है दुख सुख हमारे देखते हुए कि हमारे अंदर हमारा इवोल्यूशन होता है और हम एक दिन मनुष्य बन जाते हैं। ये सनातन, ये भी सनातन की स्थिति है। जब हम पत्थर थे तब भी सनातन थे, क्योंकि वो दोनों सनातन तत्व काम करता है। और वही सनातन तत्व, वही पत्थर मनुष्य में बदल जाता है, वही कभी कीड़े में बदला था। तो इसलिए करुणा होना बहुत अच्छी बात है, मनुष्य होते हुए करुणा होना। परंतु ये उस सनातन के प्रति, उस ईश्वर के लिए कोई आक्षेप करना कि वो क्यों नहीं करता, वो अक्रिय है। हाँ, धन्यवाद शालिनी जी। शिक्षा पद्धति
बदल गई है। हाँ, तो सभी कुछ बदल रहा है, परंतु ऐसा है कि मनुष्य के अंदर जो उसकी असली शिक्षा पद्धति क्या होती है, घरों में होती है। घरों से बच्चा लिबरल होता है या आपके रेडिकल होता है। एक पैनलिस्ट हैं, मुसलमानी हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़ी साफ साफ बात कहते हैं मुसलमानों के बारे में। आज मैं उनकी बात सुन रहा था, नाम याद नहीं आ रहा इस समय। वो कह रहे थे, भाई जिसे आप रेडिकल कहते हैं मुसलमान, ये तो हम आपके परिवार में बचपन से सीखते आ रहे हैं ऐसा, और हर मुसलमान सीख रहा है। तो वो व्यंग्य भी मारते हैं। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। हम आपके सबको सनातन समझते हैं, सब में ईश्वर का रूप देखते हैं। ये सनातन का दर्शन है। सब में उस सनातन तत्व को देखते हैं, उस कदीम को देखते हैं, उस रहमान को देखते हैं, शिव को देखते हैं, रहीम को देखते हैं, और रहीम को, अल हक, सत्य, जिसे कि हम सच्चिदानंद को मानने वाले लोग हैं, जिसे अल हक कहा गया। केवल भाषा का ही तो अंतर है। अरे अगर आप समझेंगे, हाँ, विवेचना होनी चाहिए, विवाद होना चाहिए पूजा पद्धति पे, रहन सहन पे, खान पान पे, जो हमारे आपके एजुकेशन हो रही है, सिस्टम है, घरों में गलत शिक्षा या अच्छी शिक्षा जो दी जा रही है, या किसी को रेडिकलाइजेशन हो रहा है, इस पे तो बात हो सकती है। और बात में तू में से काम नहीं चलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक आपके जो एक्चुअली मतलब विद्वान हैं, वही एक 8-10 जो आपके उन्हीं के नज़दीक कोई दाएं बाएं मिल जाते हैं, उनको उन्होंने बटोर रखा है और हर टीवी चैनल में वही दिखते हैं बस। कुछ इधर के दाढ़ी वाले, कुछ उधर के दाढ़ी वाले, और कुछ क्लीन शेव भी होते हैं। तो यही सब आपके, इससे कोई फ़ायदा थोड़ी होना है, इससे तो और समस्या पैदा होती जा रही है।